तो मुस्लिम महिलाओं को जल्द ही ट्रिपल तलाक से आजादी मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक संबंधी बिल को हरी झंडी दी है, जिसमें 3 तलाक देने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये बिल मौजूदा सत्र में, जिसकी शुरुआत आज से हुई है, संसद के पटल पर रखा जाएगा। क्या कुछ मतलब होगा इस विधेयक का, कानून का, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन क्या इस कानून के बाद से 3 तलाक रुक जाएगा? क्या महिलाओं के प्रति ये कानून वाकई में एक रामबाण बनकर आएगा? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। अब 3 तलाक दिया तो 3 साल की जेल और बेल भी नहीं। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट ने 3 तलाक के खिलाफ एक अहम पहल करते हुए केंद्र सरकार के बिल को मंजूरी दे दी है। द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट नाम से इस विधेयक को केंद्र सरकार बहस के लिए संसद के दोनों सदनों में अगले हफ्ते में पेश कर सकती है। आज हमने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल को अप्रूव कर दिया है, जो 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के बारे में है। इस बिल को पहले से ही 8 राज्यों का समर्थन प्राप्त हो चुका है। 3 तलाक जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इस बिल में 3 बार तलाक बोलकर तलाक देने वाले पतियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव किया है। इसके मुताबिक अगर कोई पति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो उसे 3 साल तक की जेल के अलावा महिला को उचित मुआवजा और बच्चों की कस्टडी देने का प्रावधान भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक का विरोध करती है कि ये अत्याचार बहनों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर अब ये बर्दाश्त से फाजिल है और अगर जरूरत पड़ा तो कानून भी बनेगा। हम समझते हैं कि इन दोनों वजूहात के बिना पर, जो कि कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, दूसरा ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है मजहबी मामलात में, इस वजह से हुकूमत को इस सिलसिले में कानून बनाने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। इसमें मूल मुद्दे क्या है, इसको कैसे अमल करेंगे, ये सब भी देखना पड़ता है। कहने से कुछ नहीं होता है, इसको थॉट प्रोसेस क्या है हम जान के फिर हम बात करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को खत्म करते हुए सरकार को इसे लेकर 6 महीने के अंदर कानून बनाने को कहा था, जिसके बाद केंद्र सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस कानून को पास कराया जाए, ताकि 3 तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 17 दिसंबर को एक अहम बैठक करने जा रहा है, जिसमें तय होगा कि इस बिल के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही कह चुका है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड है। जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नाज़रीन अंसारी हैं, आप नेशनल सदर हैं मुस्लिम महिला फाउंडेशन की, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ अब्दुल नुमानी साहब हैं, आप महासचिव हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, कई मुस्लिम संगठन आप पर आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित कदम है, क्योंकि सिर्फ 3 तलाक का मसला अगर कानून के दायरे में आता है तब भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसमें बहुविवाह शामिल है, महिलाओं का गुजारा भत्ता शामिल है, मुस्लिम महिलाओं का, जो समस्याएं जिसकी तस बनी रहेंगी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं, और सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया कि सरकार को 3 तलाक की जो एक परंपरा है, रूढ़ परंपरा है, उस परंपरा के खिलाफ कानून लाना चाहिए। सरकार उसके खिलाफ एक कानून ला रही है जी। अब इस पर जो है संसद, मुझे लगता है इस देश का सर्वोच्च सदन है किसी कानून पर विमर्श के लिए, उसमें विमर्श होगा और वो कानून बनेगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ एक कानून बन जाने से महिलाओं के सशक्तिकरण का अंतिम लक्ष्य सध जाएगा जी। लेकिन इतना निश्चित है कि इस कानून के आने से महिलाओं की वैवाहिक असुरक्षा का मुद्दा है। ठीक है, एक लेकिन बड़ा जो साहब जरा याद कीजिए, सर्वोच्च अदालत के उस फैसले के बाद सरकार के हवाले से जो बयान आया था, सरकार ने कहा था कि जो अदालत का फैसला है वही पर्याप्त है, कानून लाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या वजह आपके हिसाब से कि अब विधेयक लाया जा रहा है? उसके बाद का अनुराग जी, उसके बाद का घटनाक्रम ये है कि उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी ट्रिपल तलाक की लगातार घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। तो ऐसे में जो है उसके लिए कोई डिटरेंट कानून लाना आवश्यक था। तो सरकार ने उस पर सोच समझकर विविध राज्यों से उस पर सुझाव मांगकर, जिसमें 7 राज्यों ने अपने सुझाव भेजे भी, तो उस पर एक कानून लाया जा रहा है। मुझे लगता है एक संवैधानिक प्रक्रिया है। नाज़रीन जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में मंशा इतनी पाक साफ है कि सिर्फ अदालत का जो फैसला था उसी का सम्मान करते हुए कानून आया जा रहा है और वाकई में से मुस्लिम महिलाओं का जो तमाम मांगे थी वो पूर्ण हो जाएंगी?
देखिए, अभी तो मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एक मोदी जी ने कम से कम इस पर 3 साल की सज़ा का प्रावधान तो लाया। और अभी ये बिल पूरा नहीं है मेरे, क्योंकि इसमें बहुविवाह और हलाला निकाह को भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना ये चीज़ें, इन चीज़ों पर लगाम लगने वाली नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को जुल्म से आज़ादी मिलने वाली नहीं है, तो इसलिए बहुविवाह और हलाला निकाह पर भी बात होनी चाहिए। 3 तलाक पर तो मोदी जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। 3 तलाक पर तो मोदी जी की तारीफ हो रही है, लेकिन इस कानून हलाला पे भी बनना चाहिए, बहु विवाह पे भी बनना चाहिए, गुजारे भत्ते पर भी बनना चाहिए। क्या ऐसा कदम उठाने की अगर वाकई में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि मंशा जो है मुस्लिम महिलाओं का उत्थान, उनको बराबरी का हक है, तो क्या भविष्य में इस पर भी सोचा जाएगा? देखिए, लैंगिक समता को संस्थापित करने के लिए और महिला कल्याण के लिए जो आवश्यक कदम होगा, समय समय पर सरकार निश्चित तौर पर उस पर विचार करेगी और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी। अब्दुल नुमानी साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आपको लगता है कि शाहबानो मामले में जो काम राजीव गांधी सरकार ने किया, ठीक उसके उलट मौजूदा सरकार कर रही है, जो वक्त की ज़रूरत भी है और सर्वोच्च अदालत की मोहर भी है? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से भी पहले कह चुके हैं, जब तक जो है 3 तलाक एक साथ देने पर कानून बना के और उसको आपराधिक कार्य घोषित करते हुए सज़ा नहीं दी जाएगी, दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक व्यवहारिक रूप से जो है इस पर रोक लगना जो है वो 3 साल की सज़ा है। नहीं, वो तो बिल्कुल सज़ा होगी। वो तो जब तक आप सज़ा नहीं देंगे, 3 साल दीजिए, 2 साल दीजिए, 2.5 साल दीजिए, वो तो अभी बहस होगी उस पर, या जो है ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन उसमें ये देखना पड़ेगा, उसमें ये बढ़ाना पड़ेगा कि अकारण अगर कोई आदमी 3 तलाक एक साथ देता है, अभी जो बहस जो हो रही है वो एक ही जो है पहलू पे जो बहस हो रही है कि तलाक जो है वो मर्द दे रहा है, तो 35 से 40% जो है औरत तो तलाक दे ही नहीं सकती साहब, वो तो बुद्धिहीन है जो एफिडेविट अदालत में दिया गया। महिला जो है नहीं, महिला जो है कम अकल है मुस्लिम महिला, इसलिए वो तलाक दे ही नहीं सकती। वो गलत है ये कहना। मैं जो बता रहा हूँ, एफिडेविट है आप ही की मोर्चे, असल मुद्दा जो है मैं जो बता रहा हूँ कि जो है 60 से 65% जो है वो मर्द तलाक देते हैं, 35 से 40% जो है वो महिलाएं तलाक लेती हैं। और कारण उसका यह है कि मर्द सताते हैं, प्रताड़ित करते हैं, खाना खर्च नहीं देते हैं, तो महिला जो है वो तलाक लेना चाहती है। तो इसमें ये जो है बढ़ाना पड़ेगा आपको। क्या बढ़ाना पड़ेगा? अकारण अगर कोई आदमी 3 तलाक देता है तो इसको जो है आपराधिक कार्य जो है घोषित कर मान लिया है। वो तो पहले ही हो गया, पहले गैर जमानती, वो तो गैर जमानती है अगर आप 3 तलाक लेकिन यही मैं कह रहा हूँ, ये अभी फाइनल थोड़ी है, अभी इस पे बहस होगी ना। इसमें संसद जो आप चाह रहे हैं वैसा ही मसौदा आ रहा है, जो आप चाह रहे हैं वैसा ही मसौदा आ रहा है। प्रेम शुक्ला को बधाई देंगे। हम तो जो है आपके चैनल से 3.5 साल से ये बात कह रहे हैं कि कानून बनाइए, सरकार ये कह रही है, तो वो बिल्कुल सही है। और प्रेम शुक्ला साहब जो है इस्लामियात के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। जब 3 तलाक पे रोक लगेगी तो हलाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई मुद्दा ही नहीं हलाला है। 3 तलाक पे रोक लगेगी, हलाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ये बताइए कि हलाला तो उस संदर्भ में भी होता है ना, अगर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देता है, फिर उसी से अगर वो तलाक नहीं, ये नहीं, अगर वो ऐसा नहीं, हलाले की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अगर आदमी जो है तलाक अहसन देता है कि एक तलाक दे के छोड़ दिया उसने, फिर वो चाहता है कि हमको लाना है, उसमें हलाले की जरूरत नहीं है। अगर वो मंथली पीरियड के बाद 3 महीने में अंतराल के साथ तलाक देता है, तो जो है आखिरी तलाक देने से पहले जो है वो रुजू कर सकता है, उसमें निकाह करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने स्तर पर, आप तो खुद आप पढ़ाने भी जाते हैं, आप स्कॉलर हैं, ये बताइए कि क्यों नहीं बदलते वक्त के साथ बहुत सारे शरिया के ऐसे कानून होते हैं कि भाई अगर कोई चोरी करे हाथ काट दो, आंख फोड़ दो, बहुत सारे कानून बदले हैं, तो क्यों नहीं महिलाओं के उत्थान के लिए जो कानून जरूरी है, जिसमें फिर सुन लीजिए बात, बहु विवाह है, जो अभी नाज़नीन भी मुद्दा उठा रही थी, बहु विवाह है, खर्चा भत्ता वाला कानून है, इनमें आप लोग अदालत का वेट क्यों करते हैं? अपने स्तर पर क्यों नहीं इनको बदल देते? देखिए, कोई भी चीज है, ये जितनी चीजें हैं वो सब जो है वो अथॉरिटी की तरफ से होती है। कोई व्यक्तिगत आदमी करेगा तो एक अलग जो है ना, एक जो है समानांतर जो है एक व्यवस्था जो है कायम हो जाएगी। आप इस्लाम के जानकार हैं, क्या बहु विवाह प्रथा भी खत्म होनी चाहिए मुस्लिम समुदाय में? देखिए, वो है ही नहीं ना, वो व्यवहारिक ही नहीं है आज के संदर्भ में। नाज़रीन अंसारी, जो काम आजादी के साथ हो जाना चाहिए था इस देश में, जब संविधान बन रहा था, आपको लगता है 70 साल बीत गए, न जाने कितनी मुस्लिम औरतें होंगी जो ट्रिपल तलाक का शिकार हुई हैं। देर आए
दुरुस्त आए, सही फैसला सरकार का बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और जो काम धर्मगुरुओं को करना था मिल बैठकर वो ये नहीं कर पाए। इनकी विफलता को आप मानते हैं? मैं ये भी कह रहा हूं कि ये जो है ये कानून चूंकि धर्म और समाज दोनों से जुड़ा हुआ मामला है, क्या ये धर्मगुरुओं की विफलता है कि अदालत को आदेश देना पड़ता है? शामिल करना पड़ेगा की तैयारी में। पहले मैं नोमानी साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जब शरीयत के कानून की बात हो रही है, तो ये हमें बताएं कि अगर कोई व्यक्ति शरीयत का कानून नहीं मानेगा तो उसके लिए क्या सजा देंगे? ये जी उसके लिए क्या सजा देंगे? जवाब तैयार रखिए। यही तो जो है वो 3 तलाक एक साथ हिंदू विवाह कानून बन रहा था, ट्रिपल तलाक तो कह रही है कि ट्रिपल तलाक ही क्यों, बहुविवाह भी खत्म कर दीजिए। चलिए उसके लिए अदालत का इंतजार मत कीजिए, उसके लिए किसी सरकार को राजनीतिक इस्तेमाल मत करने दीजिए इस्लाम का। कर रहा है बहुविवाह जो है अभी तो जो है 29 महिलाएं जो हजार। मेरा बुनियादी सवाल कहीं रह गया, क्या आप मानती हैं कि ये धर्म गुरुओं की विफलता रही कि 70 साल बाद अदालत को आदेश देना? तमाम लोग कर रहे हैं। आप किसके भाई, क्या आप सारे मुसलमानों को आप लोगों ने ठेका लिया हुआ है क्या? भाई जो आदमी बहु विवाह कर रहा है, 4-4, 5-5 शादियां कर रहा है, आप उसको रोक ले रहे हैं क्या? बताइए नुमानी साहब, रोक ले रहे हैं? अगर वाकई में आपको आप किया है 4-4, 5-5 शादियां कर रहे हैं, किसी का भी खर्चा नहीं उठा पा रहा है और दर्जन बच्चे पैदा कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप रोक दीजिए ना, आप रोक दीजिए। इस्लाम का राजनीतिक आप उसमें लिखिए, जो ये दीजिए ना, कानून बनवाइए ना कि जो आदमी जो है वो गलत दर्द दे रहा है या बहुविवाह गलत तरीके से कर रहा है उसको कानून हाथ खड़े कर दिए कि वो अपने स्तर पर नहीं सुलझा सकते। क्या कानून बनाएंगे? अपने स्तर पे कोई नहीं सुलझा सकता, ये अथॉरिटी का काम है। या फिर नाज अंसारी ये शरीयत नहीं जानती है, जो ये जो बहस कर रही है इसको पता नहीं है मामले का। नाज़रीन जी, आपको शरीयत नहीं आता, नुमानी साहब कह रहे हैं। शब्दों की गरिमा का ख्याल रखते हैं नाज़रीन अंसारी। नहीं, नाज़रीन ने कहाँ पे पढ़ा है? आपने पता किया? आपने कभी पहले क्या है, कहाँ पे इसने शारी शरीयत आपने ही पढ़ी है क्या? नोमानी साहब, क्या शारी शरीयत आपने ही पढ़ी है? आप बताइए ना कि शरीयत में क्या ऐसा क्या लिखा हुआ है? और आप शरीयत को जो है पूरा फोटो स्टिक करा के पूरे मुसलमानों को शिक्षा जो है कहाँ प्राप्त की है? नहीं है तो अरे तुमने शरीयत की शिक्षा कहाँ प्राप्त की है बताओ पहले। आप लोग हैं और आपकी ऑल इंडिया हमने पूरी शिक्षा प्राप्त की है दारुल देवबंद से, हमारे पास जो है डिग्री है। तुमने कहां से प्राप्त की है शरिया की जो है शिक्षा जो है, ये बताओ। ठीक है, लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल नाज़रीन अंसारी है तो तुम कैसे नाज़रीन अंसारी शरीयत के मामले में? मैं आऊंगा आपके पास। नाज़रीन अंसारी, क्या ये मुस्लिम धर्म गुरुओं की विफलता मानती हैं? नाज़रीन अंसारी, ठीक है, डिग्री मत देखिए एक दूसरे की। नाज़रीन अंसारी, आप ये बता दीजिए ना। नाज़रीन अंसारी, क्या ये मुस्लिम धर्म गुरुओं की विफलता है? एक मिनट मेरी बात सुनिए, उन्होंने पढ़ा है क्या? आपने पढ़ा है क्या? उन्होंने पढ़ा है? इस पर बहस ना करते हुए अगर वो कह रही है जो आदमी जो है जो आदमी एलएलबी नहीं किए हुआ है उसको कानून पे जो है आप ये गारंटी लेते हैं कि एक भी मुसलमान बहुविवाह नहीं करता है? कोई भी मुसलमान बहुविवाह नहीं करता? अगर वो गलत करता है, हिंदुओं में भी किया है, हिंदुओं में भी, कबायलियों में भी, जैनियों में भी है, तो मुसलमान तो तीसरे नंबर पर है। को तो जेल जाने का अगर हिंदू की पत्नी बहुविवाह पे अगर कंप्लेंट कर दे तो जेल जाता है वो। आप जो है वो कर कौन रहा है? कोई व्यक्ति शरीयत का कानून नहीं मानेगा तो उसके लिए आप कौन बहुविवाह है कि नहीं? आप थोड़ा भटक रहे हैं। क्या आप ये दावे से कह सकते हैं कि भारत में किसी भी मुसलमान ने बहुविवाह नहीं किया है? मैं कह रहा हूँ कि कुरान में बहुविवाह है कि नहीं, जो जरूरत के तहत जो है। चैनल पे बैठ के मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। अगर एक महिला जो बांझ है तो क्या वो पुरुष को हक नहीं कि एक पुरुष नपुंसक है तो क्या उस महिला को आप हक देता है आपका इस्लाम कि वो महिला बहुविवाह करे? तलाक दे, वो फौरन तलाक, बहुविवाह कर ले, बिल्कुल बहुविवाह कर लेना। अगर पुरुष नपुंसक है तो महिला को क्या इस्लाम अलाउ करेगा बहुविवाह करने के लिए? नहीं, वो फौरन वो जो वो अलग करे उसको, क्यों करे? फिर महिला पहले क्यों नहीं तलाक? बिल्कुल जो है उससे उसको अधिकार नहीं रखने का जो है। शुक्ला साहब, आपने कहा कि महिला कल्याण के लिए जो भी जरूरी होगा वो आप करेंगे। क्या ये मान लिया जाए कि संसद के इसी सत्र में महिला कल्याण के लिए महिला आरक्षण विधेयक पर मोहर लग जाएगी, महिला रोजगार पर फोकस किया जाएगा, महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया जाएगा, या ये सिर्फ राजनीतिक चीजें हैं जो आप कर रहे हैं इस बहाने? एक ही सत्र में सारी समस्याओं के समाधान की गारंटी तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी नहीं दे सकते थे। तो इसलिए जो है, लेकिन एक प्रक्रिया है महिला सशक्तिकरण,
और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जो आवश्यक कदम है, कुछ कदम इस सत्र में उठाए जाएंगे, कुछ कदम संसद के अगले सत्रों में उठाए जाएंगे। हमारा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक प्रयास है, एक शुरुआत है। मुझे लगता है उसको बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। बहुविवाह के संदर्भ में भी आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। बहुविवाह की परंपरा जो है वो किसी भी धर्म में उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह से हिंदू कोड बिल के हिसाब से द्विभार्या कायदा है, कानून है, उसी तरह से बहुविवाह अन्य संप्रदायों में भी, हम अगर धर्म का उदाहरण देते बैठेंगे तो हिंदुओं में हमारे यहाँ 60,000 तक विवाहों की परंपरा रही जी। 4 विवाह तो दशरथ जी ने भी किए थे। पिनाज, ये भी देखना होगा कि संसद में इस विधेयक पर किस तरीके की राजनीतिक तस्वीर देखने को मिलती है। मुद्दा सुर्खियां बटोरना है कानून बनाकर, या मंशा वाकई में महिला सशक्तिकरण है?